हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रचना नवानी। वेलकम टू बायोकेम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम कार्बोक्सिलिक एसिड के केमिकल रिएक्शंस के ऊपर डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और थाइनाइल क्लोराइड के साथ कराएंगे। जब कार्बोक्सिलिक एसिड PCl3, PCl5 और थाइनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगी तो प्रोडक्ट एक ही फॉर्मेशन करते, बाई प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन हमारे पास जो मेन प्रोडक्ट है वो एक ही फॉर्मेशन होता है। सब के साथ रिएक्शन करने पर हमारे पास एसिड क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है। तो एसिड क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है। बाकी हम PCl3 के साथ रिएक्शन करेंगे, फास्फोरस एसिड की फॉर्मेशन होती है। PCl5 के साथ रिएक्शन करेंगे तो थाइनाइल क्लोराइड के PCl5 के साथ रिएक्शन करेंगे तो फास्फोरिल क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम थाइनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो थाइनाइल क्लोराइड में SO2 एलिमिनेट रिमूव होता है ऐसे गैसेस फॉर्म में। तो इस तरीके से ये तीनों ही रिएक्शन हमारे पास इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट टॉपिक में आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट रिएक्शन के ऊपर डिस्कस करेंगे। वो रिएक्शन है हमारे पास एनहाइड्राइड फॉर्मेशन। एनहाइड्राइड नाम से ही पता चल रहा है, मीन्स ऐसे रिएक्शन जिसमें से वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा होगा उसको हम एनहाइड्राइड फॉर्मेशन कहेंगे। ठीक है, तो एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन होती है। अब हम रिएक्शन में देखेंगे किस तरीके से केमिकल रिएक्शन होती है। फर्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद, एक साथ लिख देंगे हम, रिएक्ट विद PCl3, react with PCl5 and react with thionyl SOCl2, थायोनाइल क्लोराइड। ठीक है, तो ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन है। किस तरीके से हमने यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करनी है देखिएगा। PCl3 कार्बोक्सिलिक एसिड को हम ऐसे लिख सकते हैं RC+O ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड PCl3 के साथ रिएक्शन करेगी। कार्बोक्सिलिक एसिड जब PCl3 के साथ रिएक्शन करेगी तो हमने कहा एक प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेगी RCOCl, जिसको कि आप एसिड क्लोराइड कहते हैं। तो एसिड क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है। कब होती है एसिड क्लोराइड की फॉर्मेशन? जब कार्बोक्सिलिक एसिड PCl3 के साथ रिएक्शन करता है। तो एक इसका Cl यहाँ पर, ठीक है, RCOCl जो हमारा मेन प्रोडक्ट है वो यहाँ पर हमारे पास बन गया, प्लस क्या बचा हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास ये क्या है, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 3 लगाएंगे। तो 3 क्या होगा हमारे पास, 3 लगाएंगे। तो यहाँ पर अब देखिएगा, अब 3RCOCl, अब यहाँ पर ये Cl कितने थे, यहाँ पर 3 थे। तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास रिएक्शन क्या हो जाती है, इसको हम बैलेंस नहीं करेंगे अभी। तो देखिएगा प्रोडक्ट, दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास H3PO3 की फॉर्मेशन होती है, जिसको क्या फास्फोरिल एसिड कहते हैं। ठीक है, H3 हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, 3 है। तो H3 फास्फोरस कितना था, एक ही था। तो ये फास्फोरस O3 मीन्स ऑक्सीजन कितने थे यहाँ पे, 1 और 1 2, तो 3 2 जा 6, लेकिन 3 इधर आ गए और 3 इधर आ गए। अभी हम बैलेंस करेंगे, इसको हम फास्फोरस एसिड कहते हैं। ठीक है, फास्फोरस एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है इस तरीके से। अब देखिएगा हमने क्लोराइड की वैलेंसी को कंप्लीट करना है। यहाँ पर H3PO3 बना तो Cl कितने थे, 3 थे, इसलिए इसके आगे 3 लगा दिया। R कितने हैं, 3 हैं, तो इसके आगे 3 लग गया। तो कार्बन कितने थे, 3 हैं, इसके आगे 3 लग गया। ऑक्सीजन कितने थे, 6 हैं, तो 3 ऑक्सीजन इधर चले गए, 3 ऑक्सीजन इधर आ गए, हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है कि फास्फोरस एसिड की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखेंगे कि किस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड PCl5 के साथ रिएक्शन करती है। अब देखिएगा ये हमारे पास RC+O ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसने रिएक्शन करी PCl5 के साथ। ठीक है, PCl5 को आप तोड़ दो, PCl3 एंड Cl, इस तरीके से तोड़ दिया हमने PCl5 को।
बात बराबर है, ठीक है। इसके साथ रिएक्शन करेगी तो यहाँ से पहले HCl भी एलिमिनेट हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है, माइनस HCl। मेन प्रोडक्ट क्या बना हमारे पास, मेन प्रोडक्ट एसिड की फॉर्मेशन, एसिड क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है RC डबल बॉन्ड O एंड Cl, RC डबल बॉन्ड O एंड Cl इधर जुड़ गया, ठीक है, यहाँ पे इधर जुड़ गया, ठीक है, RC डबल बॉन्ड और Cl प्लस क्या बचा आपके पास, HCl भी चला गया, ये Cl भी इधर बच गया। अब क्या बचा, POCl3, सिंपल सा POCl3। देखिएगा स्टूडेंट, एक बार दोबारा देखेंगे, प्लस HCl की फॉर्मेशन होती है। देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा इसको हमने यहाँ पर तोड़ करके लिखा RCOOH, तो यहाँ पर देखिएगा RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O, ये वाला Cl जो यहाँ पर इसको रिप्लेस कर रहा है, किसको, ये वाला Cl यहाँ पर आ जा रहा है RCOCl, और यहाँ पर ये H इस Cl के साथ चला गया, और P और ये वाला ऑक्सीजन POCl3। इस तरीके से हमारे पास ये प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट के साथ साथ बाई प्रोडक्ट की भी फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये हमारे पास क्या बचा, क्या बना, एसिड क्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाती है। यहाँ पर भी हमारे पास एसिड क्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाती है। फर्स्ट में जब हमने PCl3 के साथ रिएक्शन कराई थी तो हमारे पास फास्फोरस एसिड की फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पर फास्फोरिल क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, फास्फोरिल क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है यहाँ पर। तो ये हमारे पास, अब आप इस रिंग को खोल के लिख सकते हैं, आप R की जगह CH3 कर दीजिएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड OH प्लस PCl5। अब PCl5 को तोड़ेंगे, PCl3 एंड Cl, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस रिएक्शन को CH3COCl ये वाला ऐसे कर सकते हैं फर्स्ट, तो क्योंकि हमें क्या बनाना है, CH3COCl प्लस क्या प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है, POCl3 प्लस ये वाला H और ये वाला Cl, ठीक है, POCl3 प्लस HCl की फॉर्मेशन यहाँ पर आपके पास हो गई। तो इस तरीके से हमारे पास ये एसिड एसाइल क्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि किस तरीके से PCl3 और PCl5 दोनों के साथ रिएक्शन करने पर एसिड क्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट, अगर हम इसी की रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन, अगर हम एसिड की रिएक्शन RC डबल बॉन्ड O एंड OH, ये हमारे पास एसिड है, एसिड की रिएक्शन SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड, तो इसको मैंने क्या लिख दिया, इस Cl2 को मैंने खोल के लिख दिया Cl एंड Cl, ठीक है। तो क्या करेगा, यहाँ पर क्या होगा, एक Cl तो यहाँ पर जाके जुड़ेगा क्योंकि हमें एसिड की फॉर्मेशन करनी है। तो देखिएगा प्रोडक्ट की क्या फॉर्मेशन होती है, तो देखिए RC डबल बॉन्ड O एंड RC डबल बॉन्ड O एंड Cl, तो यहाँ पर हमारे पास एसिड क्लोराइड की फॉर्मेशन हो गई, प्लस RC डबल बॉन्ड O Cl प्लस SO और ये वाला O SO2 रिमूव हो जाएगा एज अ गैसियस फॉर्म, ठीक है, SO2 की फॉर्मेशन हो जाती है, प्लस ये वाला H और ये वाला Cl बाहर एलिमिनेट हो जाएगा, तो प्लस HCl की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है, HCl एलिमिनेट हो जाएगा और SO2 देखिएगा कैसे बना, ये वाला Cl यहाँ पे जुड़ेगा तभी तो एसिड क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो यहाँ पर एसिड क्लोराइड की फॉर्मेशन हो गई। अब क्या बचा, ये Cl इधर चला गया, एक ही Cl बचा है, इस हाइड्रोजन के साथ HCl भी एलिमिनेट हो जाएगा, SO और ये वाला ऑक्सीजन अब क्या होगा, आपस में जुड़ जाएंगे तो SO2 की भी फॉर्मेशन हो जाएगी। तो क्या कॉमन है इन तीनों ही रिएक्शन को, अब R की जगह आप CH3 भी मेंशन कर सकते हो, R की जगह C2H5 भी मेंशन कर सकते हो। तो इन तीनों ही रिएक्शन में हमने क्या चीज़ कॉमन पढ़ी, तीनों ही रिएक्शन में अगर एसिड, कोई भी एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड,
C2H3 ले लीजिएगा, C2H5 ले लीजिएगा, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड अगर PCl3, PCl5 या एथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करती है तो एसिड क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है, एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है। तो ये हमारे पास कॉमन था, एसिड क्लोराइड की फॉर्मेशन करते हैं हम इनसे। और बाई प्रोडक्ट भी, ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है कि फास्फोरस एसिड बनता है, फास्फोरिल क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है, थायोनाइलिक के क्लोराइड के साथ रिएक्शन करने पर SO2 क्या होती है, ऐसे गैसेस फॉर्म में बनती है। तो ये हमारे पास बाई प्रोडक्ट भी इंपॉर्टेंट है, बट हमारा मेन प्रोडक्ट क्या बन रहा है, एसिड क्लोराइड की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे कि एनहाइड्रेट की फॉर्मेशन। ठीक है, एनहाइड्रेट किस तरीके से हो रहा है, कैसे एनहाइड्रेट की फॉर्मेशन होती है, नेक्स्ट रिएक्शन में हम ये पढ़ेंगे। अब देखिएगा स्टूडेंट कि एनहाइड्रेट फॉर्मेशन में हम क्या कर रहे हैं। तो देखिए एनहाइड्रेट फॉर्मेशन, अब देखिएगा इस स्टेप में या इस रिएक्शन में क्या होता है, एनहाइड्रेट मीन्स, इसका बोलने से ही मीनिंग पता चल रहा है कि एनहाइड्रेट मीन्स जहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा। अब हम रिएक्शन किसके लिए पढ़ रहे हैं, रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। तो जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को हम H2SO4 के साथ, H2SO4 क्या है, H2SO4 यहाँ पे एब्सॉर्बिंग एजेंट की तरह काम करेगा, एसिडिक मीडियम की तरह काम करेगा, एसिडिक मीडियम का काम करेगा। तो ये रेड फास्फोरस प्लस HCl के प्रेजेंस में काम करेगा। ठीक है, तो ये रेड फास्फोरस और HCl के प्रेजेंस में काम करेगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल को एब्सॉर्ब करेगा, फर्स्ट कंडीशन। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब हम दो कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या करेंगे, माइल्ड हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ HCl और रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में, तो एक एसिड का OH बॉन्ड ब्रेक होगा और दूसरी एसिड का हाइड्रोजन ब्रेक होगा। इस तरीके से वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है और हमारे पास कैसा कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, ऐसे कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है जो कि एनहाइड्रेट फॉर्मेशन करता है। अब देखिएगा रिएक्शन देखो, R C डबल बॉन्ड O and OH, दिस इज एसिड, प्लस दूसरी भी हमने एसिड R C डबल बॉन्ड O and OH। अब ये एसिड डिफरेंट भी हो सकती है और सेम भी हो सकती है। इन दोनों को आपस में रिएक्शन करानी है, किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, किसके साथ, एसिड के साथ। इन प्रेजेंस ऑफ एसिड के साथ रिएक्शन होगी, HCl लिख सकते हैं आप, H2SO4 लिख सकते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। ठीक है, तो रेड फास्फोरस इसके प्रेजेंस में रिएक्शन होनी है। तो रिएक्शन होएगी तो इसके बीच का ये OH बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा। जब ये एलिमिनेट होगा तो यहाँ से क्या होगी, वाटर की फॉर्मेशन हो जाती है, -H2O। अब क्या हो गया, कैसे कंपाउंड बन गया हमारे पास, एनहाइड्रेट, क्योंकि यहाँ से हमने इसको माइल्ड हीट करा, हीट करने पर ये एकदम से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर देता है। ये इंपॉर्टेंट है ये साइन लगाना। और रेड फास्फोरस या HCl, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है तो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारे पास, R C डबल बॉन्ड O एंड, अब देखिएगा एंड क्या है हमारे पास, R और C डबल बॉन्ड O। अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, देखिएगा R किस तरीके से लिखना है आपको, देखिए R C डबल बॉन्ड O एंड C डबल बॉन्ड O एंड R, इस तरीके से आपके पास ये एनहाइड्रेट की फॉर्मेशन हो जाती है। तो एनहाइड्रेट, ये हमारे पास एनहाइड्रेट की फॉर्मेशन हो रही है। तो यहाँ से एसिड में से फर्स्ट वाली एसिड में से एक OH का बॉन्ड ब्रेक होता है तो OH वहाँ से एलिमिनेट होगा, यहाँ से H एलिमिनेट होगा। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा तो ये हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, एनहाइड्रेट की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा किस तरीके से हमने एनहाइड्रेट
एसिड की फॉर्मेशन करी किस तरीके से। अब इसका नॉमेनक्लेचर हम क्या करेंगे, RCOOR भी है इसमें, ठीक है, एनहाइड्रेट की फॉर्मेशन हो जाए तो इसमें सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज़ करेंगे हम, ओइक यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास एनहाइड्रेट की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर हमने एसिड क्लोराइड की फॉर्मेशन करी थी। आई थिंक स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो प्लीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके कार्बोक्सिलिक एसिड लगभग हमारे पास फिनिश होने को है। कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमने कंप्लीट कर दी, कुछ ही केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर को शुरू करेंगे जिसमें कि हम एमाइंस पढ़ेंगे। एमाइंस अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसके ऊपर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।